दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला की, जिसका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला का सपना था कि वो इतनी लंबी उड़ान भरे कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। कल्पना चावला की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला है और इनकी मां का नाम संज्योति चावला है। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद साल 1976 में कल्पना ने इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली महिला थी। जिसके बाद कल्पना चावला ने सन 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की और मास्टर डिग्री करते समय ही कल्पना चावला की मुलाकात जीन पियर हैरिसन से हुई और साल 1983 में ही कल्पना ने जीन पियर से शादी कर ली। जिसके बाद साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से कल्पना ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और इसी साल कल्पना ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। सन 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और इसके बाद दिसंबर 1994 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने उन्हें सन 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया। कल्पना चावला को नासा के इस मिशन में विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। नासा के स्पेस मिशन ने 19 नवंबर सन 1997 को उड़ान भरी। कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये उड़ान भरी थी और इस मिशन में कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन का नाम था STS-87। इस स्पेस मिशन के दौरान कल्पना चावला ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया और इस मिशन के बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने साल 2001 में अपने दूसरे स्पेस मिशन में कल्पना चावला को सिलेक्ट कर लिया और इस मिशन का नाम था STS-107। इस मिशन को शुरू करने से पहले ही कोलंबिया स्पेस शटल में बार-बार कुछ खराबियां सामने आ रही थी और इन खराबियों की वजह से इस मिशन की लॉन्चिंग डेट को 18 बार आगे बढ़ाया गया। इस स्पेस शटल की सभी खराबियों को ठीक करने में लगभग 2 साल लगे, जिसके बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी, जो कि स्पेसक्राफ्ट की आखिरी उड़ान साबित होने वाली थी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह स्पेस शटल वापस धरती पर आ रहा था, तब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हवा का दबाव बढ़ने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ने लगा और सभी अंतरिक्ष यात्रियों का खून उबलने लगा और इस वजह से शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वायुमंडल की गैस तेजी से स्पेसक्राफ्ट में घुसने लगी और स्पेस शटल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा और इसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस शटल में आग लग गई और यह धुएं के बादल में बदल गया। और इस दुर्घटना के कुछ सालों तक नासा को यह पता ही नहीं चल पाया कि इस दुर्घटना के पीछे वजह क्या थी। सभी को यही लग रहा था कि शायद क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन नासा ने इस मामले की बहुत बारीकी से जांच शुरू कर दी। उसके बाद जो बात सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। नासा की जांच में यह पता चला कि इस हादसे की वजह इंसुलेशन फोम था। अब हम बात करते हैं कल्पना चावला के स्पेस शटल की। तो जब इस स्पेस शटल को लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक में लगा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा निकलकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में लगे रेन फॉरेस्ट कार्बन पैनल से टकरा जाता है और इसी कारण स्पेस शटल के विंग में 10 इंच का गहरा छेद हो गया और यह छेद धरती पर वापस आते वक्त वायुमंडल के दबाव को झेल नहीं पाया और सारी हीट इसके अंदर चली गई। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फोम ही था और इस बात को साबित करने के लिए नासा के विशेषज्ञों ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का एक डुप्लीकेट विंग बनाया और इस इंसुलेशन फोम का टुकड़ा तैयार किया और इस इंसुलेशन फोम के टुकड़े को लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बार-बार विंग्स पर फेंककर टेस्ट किया और इस बात को पुख्ता किया गया कि इंसुलेशन फोम के टुकड़े के विंग से टकराने से जो नुकसान हुआ, यही कारण बना स्पेस शटल में होने वाले ब्लास्ट का।
इस हादसे में 10 साल बाद 17 जनवरी साल 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने एक ब्लॉग में खुलासा किया था। लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टुकड़े से हुए इस हादसे को नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को समझ चुका था कि इस मिशन से कोई भी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस धरती पर नहीं लौट सकता। और यह बात जानते हुए भी नासा ने अपने क्रू मेंबर से इस बात को छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नासा का इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था। और कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि यदि इस नुकसान की जानकारी स्पेस शटल में बैठे यात्रियों को मिल भी जाती तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। और यह भी कहा जाता है कि नासा यह नहीं चाहता था कि मिशन पर गए सभी यात्री यह सुनकर परेशान हो जाएं और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों को यह सोचकर जिएं कि हम मरने वाले हैं। इसलिए शायद नासा ने अंतरिक्ष यात्री को यह नहीं बताया। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो के जितने भी मौसम संबंधित उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। ये थी कहानी कल्पना चावला की, जो स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। कल्पना चावला आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। आज की वीडियो में बस इतना ही।